बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान में लोड शेडिंग और बिजली के बढ़ते हुए रेट्स ने सबको परेशान कर दिया है। क्या आप भी 2026 में अपने घर को सोलर पर शिफ्ट करना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपका बजट कितना होना चाहिए इस सिस्टम को लगवाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं, बट मैं जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि वाट, किलोवाट और यूनिट का फ़र्क क्या है। देखिए, वाट जो होता है हमारे घर में जो अप्लाइंसेस होते हैं जैसे फ़ैन, बल्ब और एसी, फ्रिज, तो ये अप्लाइंसेस वाट के अंदर बिजली को कंज्यूम करते हैं। आपने सुना होगा 12 वाट का बल्ब, 15, 25 ऐसे फ़ैन आ गया 80 वाट का। तो ये सारे वाट को जब हम टोटल करते हैं तो टोटल बनता है किसी का 500 वाट, 600 वाट, टोटल में बात कर रहा हूँ अप्लाइंसेस का। तो ये वाट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। मिसाल ले लेते हैं 1000 वाट बना, तो 1000 वाट तो इसी तरीके से वो हम कहलाएगा 1 किलोवाट। 1000 वाट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट। ठीक है, जैसे 1000 मीटर एक इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर के, ऐसे ही 1000 वाट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ये 2 किलोवाट, 3 किलोवाट ऐसे बढ़ता जाता है। उसके बाद हम जब 1 किलोवाट के अंदर टाइम का ऐड कर देते हैं, जैसे 1000 वाट जो है ना, 1000 वाट चले 1 घंटे तक, तो जब टाइम ऐड हो गया ना तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, ये 1 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने घर का जो अप्लाइंसेस है उनके टोटल अप्लाइंसेस का टोटल वाट निकालना है। सबको ऐड करना है आपको। बल्ब कितने वाट लेता है, फ़ैन कितने वाट, फ्रिज, एसी, इन सब के टोटल वाट आपको कैलकुलेट करना है। फिर आपको मिसाल के तौर पे 500 से 1000 के बीच में आपके वाट आए, जैसे 600 वाट, 700 वाट, तो उसी के बाद आपको मार्केट में निकलना है। आपको चेक करना है कि आपको नॉर्मली कितने वाट का सिस्टम लेना है। हमारे यहाँ जो मार्केट में मिलता है वो 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट का सिस्टम पूरा मिलता है। तो छोटे घर के लिए जो 3 किलोवाट का सिस्टम अच्छा रहेगा। उसमें लाइट भी चल सकती है, फ्रिज और आराम से चल सकता है, दिन भर में आराम से चल सकता है जब 3 किलोवाट सिस्टम है। उसके बाद 5 किलोवाट सिस्टम है, वो एक एवरेज घर के लिए होता है जिसमें एसी, फ्रिज, वाटर पम्प और फ़ैन ये आराम से चल जाते हैं। 5 किलोवाट रात भर पूरा आपके आराम से पूरा दिन निकाल देगा। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिस्टम है। 10 किलोवाट का सिस्टम ये बड़े घर के लिए होता है। इसमें 3-4 एसी, हैवी लोड के लिए होता है ये, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें इसमें चल जाती हैं। 10 किलोवाट बहुत बड़ा होता है। तो इस हिसाब से आपको लेना है। अपने पुराने आप तरीके से निकाल सकते हैं। अपने पुराने 12 महीने की जो बिजली का बिल है उसको देखें आप। अगर आपका मंथली एवरेज 300 यूनिट से 500 यूनिट आ रहा है तो आपको कम से कम 5 किलोवाट सिस्टम लगवाना चाहिए। सेक्शन 2, सोलर कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट है सोलर पैनल्स, जो कि एक दिल की तरह काम करते हैं। अगर आप अपने घर में 5 किलोवाट या 3 किलोवाट का सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी सोलर पैनल्स चाहिए होंगी। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 500 वाट का एक सोलर पैनल, तो इस तरीके से मुझे 10 सोलर पैनल चाहिए होंगी मेरे 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए। और अगर मुझे 3 किलोवाट वाला सिस्टम लगवाना है तो इसके हिसाब से मुझे 6 सोलर पैनल्स लेना होगा। 500 वाट का ईच होगा। मार्केट में आप चेक कर सकते हैं जो कि 500, 600, 580, 700, तो उस हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप अपने सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। मैंने सिस्टम के लिए आपको बताया है कितना आपको दरकार होंगे। 3 किलोवाट वाले सिस्टम में मीन्स 3000 वाट, ये इसका मतलब है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। इसके टॉप ब्रांड्स मैं आपको बता देता हूँ सोलर पैनल्स के, जो कि लोंगी सोलर, जिंको सोलर, JA सोलर और कैनेडियन सोलर, ट्रीना सोलर, वो बहुत सारे हैं मार्केट में। ये टॉप ब्रांड्स मैंने आपको नाम बताए हैं।
इसी तरीके से नंबर 2 पॉइंट है सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर एक दिमाग की तरह काम करता है। ये इन्वर्टर क्या करता है, ये डीसी बिजली को एसी में कन्वर्ट करके घर की बिजली के में बदल देता है। मींस अगर आप सोलर जो प्लेटें लगी हुई उस धूप से डीसी बिजली बनाते हैं, वो सोलर इन्वर्टर के पास भेजता है, वो इन्वर्टर एसी बिजली में कन्वर्ट करता है और वो घर में आपके डिफरेंट अप्लायंसेस तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। हमारे पास इसी तरीके से इन्वर्टर में 3 टाइप्स आती हैं। पहली ऑन ग्रिड, और दूसरी ऑफ ग्रिड, और तीसरी हाइब्रिड। ऑन ग्रिड क्या होता है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ये होता है कि ये सिस्टम वापडा बिजली कंपनी के साथ कनेक्टेड होता है। काम कैसे करता है? ये दिन में सोलर बिजली बनाता है और उसे घर में डिफरेंट अप्लायंसेस की तरफ भेजता है जो घर में यूज़ होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो वापडा यानी उधर की जो वो है, वो लाहौर में जो वापडा है जो बिजली फराम करती है उस कंपनी तक पहुंचा देती है। अच्छा, इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है? वो बिल बहुत कम आता है, नेट मीटरिंग से पैसे भी मिल सकते हैं और सिस्टम सस्ता होता है। इसमें बैटरी नहीं होती। और अगर हम दूसरे पॉइंट पे चलें, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ये सिस्टम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। वापडा से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका काम कैसे करती है? ये डायरेक्ट सोलर पैनल से जुड़ी होती है, वहाँ से बिजली बनती है और वो डायरेक्ट बैटरी में स्टोर होती है। रात को जब लाइट चली जाती है तो ये बैटरी यूज़ होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि लोड शेडिंग में भी लाइट रहती है। इसका वापडा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान में कराची में के इलेक्ट्रिक है, तो के इलेक्ट्रिक का तो हम के इलेक्ट्रिक को ज़्यादा कोई बिजली देते नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑफ ग्रिड वाला सिस्टम मिल जाएगा आपको इन्वर्टर में, जो कि डायरेक्ट बैटरी में स्टोर होती है, सोलर सिस्टम से बैटरी, इसको कहेंगे ऑफ ग्रिड। फिर तीसरे नंबर पर आती है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ये क्या होता है? ये ऑन ग्रिड प्लस बैटरी ऑफ ग्रिड का भी मिक्स, ये तीनों का एक मिक्सचर होता है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड ये तीनों का एक मिक्सचर होता है। इसका मतलब ये होता है सोलर पैनल जो बिजली बनाते हैं वो घर में यूज़ होती है, फिर उसके बाद जो बिजली बच जाती है एक्स्ट्रा बिजली तो वो वापडा वालों को दे देते हैं या वो बैटरी में स्टोर होती है। तो ये 2 तरीके इसमें आ गए, तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सोलर पैनल से बिजली बनी, घर में यूज़ हुई, बाकी जो बच गई वो वापडा कंपनी को चली गई। नहीं तो बैटरी जो आपके पास रखी हुई पावर बैकअप, तो उसके अंदर वो स्टोर होती गई। तो इसी तरीके से आपकी बैटरी में आपको फ़ायदा मिल रहा है। जब लाइट नहीं होगी तो वो आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं, लोड शेडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन 3 बैटरीज। जब बिजली सोलर पैनल से बन जाती है उसके बाद इन्वर्टर में आती है, फिर वो कन्वर्ट होती है नॉर्मल बिजली यानी एसी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद वो बिजली आपके घर में यूज़ होती है और बैटरीज़ के अंदर स्टोर होती है फॉर द बैकअप। तो बैटरीज़ आपको कौन सी लेना चाहिए उसके बाद कर लेते हैं। मार्केट में 2 तरह की बैटरीज़ हैं। नंबर 1 लिथियम लॉइन, ये बेस्ट बैटरीज़ होती हैं क्योंकि इनकी लाइफ 10 से 15 साल तक होती है। जबकि नंबर 2 टॉल ट्यूबुलर बैटरी, इनकी लाइफ 2 से 3 साल तक चलती है। बैटरीज़ के टाइप्स की बात करूं जो पाकिस्तान में है, नंबर 1 ट्यूबुलर बैटरी, ये पुरानी और कॉमन टाइप की होती है। इसका फ़ायदा ये होता है ये सस्ती होती है और ये आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान, ये जल्दी ख़राब होती है 2 से 4 साल में। इसका मेंटेनेंस इसको चाहिए होता है, पानी डालना, और बैकअप इसका कम होता है। एग्जाम्पल जो ओसाका, फोनेक्स, AGS और बहुत सारी जो बैटरीज़ हैं वो। बाकी नंबर 2 लिथियम बैटरी, ये बहुत बेस्ट बैटरी होती है, आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। फ़ायदा इसका ये है, इसकी जो लॉन्ग लाइफ इसकी होती है वो होती है 5 से 10 साल, प्लस इसकी चार्जिंग फास्ट होती है। इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं होती, ये मेंटेनेंस फ्री होती है। इसमें ज़्यादा बैकअप मिलता है बानिस्बत दूसरी वाली ट्यूबुलर के। ये बट इसका नुकसान ये है, ये महंगी बहुत है। ये आपको उसके मुकाबले में 2 से 3 गुना महंगी मिलेगी मार्केट में। सेक्शन 4 बजट एंड प्राइसेस। अब आते हैं सबसे मेन बात पर, ख़र्चा कितना होगा। ये नोट करें, प्राइसेस मार्केट के हिसाब से थोड़ी तब्दील हो सकती है।
मेरी बताई हुई प्राइसेस ऊपर नीचे भी हो सकती हैं मार्केट के हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं 3 किलोवाट वाला हाइब्रिड सिस्टम कंप्लीट सेटअप आपको पड़ेगा 4.5 लाख से 5.5 लाख तक। 5 किलोवाट वाला हाइब्रिड सिस्टम 7.5 लाख से 9.5 लाख तक पड़ सकता है, इसमें लिथियम बैटरी के साथ है। बाकी 10 किलोवाट वाला सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम के साथ है 13 लाख से 16 लाख तक। इस बजट में पैनल भी शामिल है, इन्वर्टर भी शामिल है, इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो भी शामिल है, इसकी वायरिंग और इंस्टॉलेशन ये सब शामिल है। मैंने आपको टोटल एक्यूमुलेटिव बताया है। सेक्शन 6 कंक्लूजन एंड कॉल ऑफ एक्शन। तो दोस्तों सोलर लगवाना अब ज़रूरत बन चुका है। मेरा मशवरा है कि हमेशा टायर 1 पैनल्स और ए ग्रेड इन्वर्टर्स का इंतखाब करें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और तो आपका एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफ़िज़।